told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो घर के काम निपटा लिए थे और अभी बजा है 9:30 या 10 बजे का टाइम। तो मैं हो गई थी फ्री और आज मैंने सेलेक्ट किया है ये वाला कॉर्नर और ये मेरी अलमारी है। और मेरे पास ना अलग से वार्डरोब तो कोई है नहीं, तो इस अलमारी में जो नीचे वाला सेक्शन है इसमें ही फिर मैं अपनी सारी साड़ियाँ रखती हूँ। तो इधर त्योहारों में ना काफ़ी साड़ी निकाली रखी, तो मेरी अलमारी भी काफ़ी उथल पुथल हो गई थी। तो आज मैंने ये वाला सेक्शन सेलेक्ट किया है कि मैं इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। और वैसे तो ना बहुत ज़्यादा इसमें गंदगी तो नहीं होती है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन की दिक्कत हो जाती है। तो मैं अपनी साड़ी वगैरह को कैसे रखती हूँ ये मैं आपके साथ आज के ब्लॉग में शेयर करूँगी। और उम्मीद कर रही हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव होगी ना तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। तो अभी ना मैं आपको अपनी अलमारी का हाल दिखा देती हूँ। अभी मेरी अलमारी का हाल कुछ ऐसा है। वैसे तो मेरी सारी साड़ियाँ मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी ना जल्दबाजी में कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक साड़ी निकाली और दूसरी को ऐसे ही उसमें घुसा दिया। तो बस वही वाला हाल है, देख सकते हैं कितनी बुरी इसकी हालत हो गई है। तो अभी सबसे पहले मैं करूँगी पूरी अलमारी को खाली और उसके बाद इसको अच्छे से सेट करूँगी। अलमारी खाली करते करते जब मैंने अपनी साड़ियाँ निकालनी शुरू की ना, तब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी सी अलमारी में मैंने इतनी सारी साड़ियाँ इकट्ठी करके रखी हैं। और हम लेडीज़ को ना वैसे भी कपड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, चाहे हमारे पास कितने भी कपड़े हो जाए ना, फिर भी ऐसा ही लगता है कि हमारे पास कपड़े नहीं हैं। और साड़ी ये तो मेरी पर्सनली बहुत फेवरेट है, मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है। लेकिन वही होता है कि डेली के कामों में ना साड़ी में काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन साड़ी मैं पहनती हूँ कभी भी ओकेजनली, और ख़ासकर फेस्टिवल पे तो मैं ज़रूर साड़ी पहनकर ही पूजा वगैरह करती हूँ। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके मेरा पिटारा खुलता जा रहा है और आप देख सकते हैं इसमें से कितनी सारी साड़ियाँ निकली हैं। तो कुछ साड़ी ऐसी हैं जो डेली वेयर की हैं और कुछ ऐसी हैं जो अभी तैयार नहीं हुई हैं, तो वही सब मुझे ना आज अलग कर करके रखनी है। तो जी मेरी दुकान तो लग चुकी है और अब बारी आ गई थी इनको अलग अलग कैटेगराइज करने की। तो उससे पहले ना बालों को टाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुले बालों में ना काम नहीं होता है। तो सबसे पहले मैंने बनाया एक बन और इसके बाद अभी मैं ना साड़ियों के हिसाब से इनको अलग अलग सेट करके रखूँगी। तो ये वाली जो साड़ी है ना, ये बहुत प्यारी साड़ी है और अभी ना मैंने इसको तैयार नहीं किया है, तो देखते हैं इसको कब मैं तैयार करूँगी। तो जो इस तरह की साड़ी है ना जो अभी अनस्टिच हैं, तो इनको मैं अलग रखूँगी। और कुछ साड़ी ऐसी हैं जो भी ना गर्मियों में यूज़ होंगी, तो अभी तो फ़िलहाल इनको तैयार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर इनको मैं अलग पैक करके रख दूँगी। और इसमें ना मुझे अच्छा खासा टाइम लगने वाला है, तो इसीलिए मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया था ताकि मैं आराम से अपने काम कर सकूं। और बच्चे भी अभी घर में नहीं हैं, तो डिस्टर्ब करने की कोई बात ही नहीं है। तो बस ये जो साड़ी है ना, ये सब ऐसी साड़ी हैं जो मुझे तैयार करनी है। तो हो सकता है कि इनमें से कुछ मैं अभी तैयार करूं। तो फ़िलहाल तो अभी मैं इनको इसी तरह से अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और साड़ियों का ऐसा होता है ना कि अगर ज़्यादा दिनों तक साड़ी का फ़ोल्ड एक ही जैसा रहता है ना, तो फिर वो ख़राब हो जाती हैं। तो थोड़े थोड़े दिनों में ना साड़ियों को खोलकर उनको तह जो है उसकी पलटते रहना चाहिए, इससे ना साड़ी कभी ख़राब नहीं होती हैं। कॉटन की साड़ियों पर तो ये मेथड ना ज़रूर अप्लाई करते रहना चाहिए, थोड़े थोड़े दिनों में उनकी तह बदलते रहना चाहिए। और जो बनारसी साड़ी होती हैं उसमें भी ना उनके फ़ोल्ड जो हैं वो चेंज करते रहना चाहिए, नहीं तो फिर ना ज़्यादा दिनों तक एक ही फ़ोल्ड से साड़ी रखने से वहाँ पर कटने का डर रहता है।
तो मेरे पास तो कॉटन की साड़ी थोड़ी कम ही है, मैं थोड़ा कम वेयर करती हूँ। मैंने अपनी मम्मी को ऐसे करते हुए देखा है। वो जो है कॉटन में और डोरिया वाली साड़ी जो होती है ना, वो ही ज़्यादा पहनती हैं। तो हमेशा थोड़े दिनों के बाद वो उसको खोल कर हवा लगाती हैं और छाया में सुखा भी लेते हैं, और उसके बाद ना उसके जो तह होती है उसको पलटते रहते हैं। इससे साड़ी जो है वो काफ़ी साल तक चलती रहती है। तो बस अभी बारी आ गई थी साड़ी को पाउचेस में डालने की। और ये वाले जो पाउच हैं ना, ये बहुत अच्छे पाउच हैं और कम से कम मेरे पास ये होंगे 6-7 साल पुराने पाउच हैं। तो इसमें ना साड़ियाँ बिल्कुल सेफ़ रहती हैं। और जैसे ना आपको पूरा सेट बना के रखना है तो आप एक पाउच ले लीजिए, उसमें अपना ब्लाउज़ पेटीकोट वगैरह डाल के रख दीजिए, और जब भी आपको कहीं जाना है बस सीधे एक पाउच उठाइए और ले जाइए। खासकर शादी वगैरह में तो ना ये बहुत काम आते हैं। तो अभी ना मीशो पर मैंने थोड़े दिन पहले इस तरह के पाउचेस और देखे थे, और मुझे ये था ना कि मेरे पास रेड कलर के पाउच थे तो मुझे रेड ही चाहिए था। तो मैंने ये ऑर्डर किए थे तो ये भी आ गए थे। तो अभी जो साड़ियाँ मेरी रह गई थी उनको फिर मैं इस पाउच में डाल के रख दूँगी, क्योंकि साड़ी जो है हर साल ही हमारे पास बढ़ती रहती है। तो उनके लिए मैंने ये मंगाया था। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी ये कुछ अलग से जो ब्लाउज़ होते हैं ना डिज़ाइनर वाले, ये बहुत प्यारा ब्लाउज़ है ये। और अभी तक ना मैंने इसको एक बार भी नहीं पहना है, तो अब की बार देखती हूँ कि ये कब पहना जाएगा। और सोच तो मैं ये रही हूँ कि दिवाली पर पहनूँ, तो देखते हैं कि इसका नंबर आता है या नहीं। तो मेरे पास ना ये 2-3 तरह के ब्लाउजेज़ और हैं, और कुछ ब्लाउजेस मेरे ख़राब हो गए थे तो उनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। तो बस यही सब चीज़ें देखनी होती हैं। काफ़ी दिनों के बाद जब अलमारी खोलते हैं ना, तो बहुत सी साड़ियाँ ऐसी भी नज़र आ जाती हैं ना जिनका अभी तक नंबर ही नहीं आया है। तो वही मेरे साथ भी हुआ। बहुत सी साड़ियाँ ऐसी होती हैं ना जो नीचे दब जाती हैं तो उनका नंबर ही नहीं आ पाता है। तो बस इनको अभी मैं फ़ोल्ड कर कर के रख दूँगी, और जो भी साड़ी मेरी जो है अभी मुझे चाहिए वो मैं अलमारी में रखूँगी, और जो साड़ियाँ मुझे अभी नहीं चाहिए यानी कि जो अभी गर्मियों में इस्तेमाल होंगी उनको मैं अलग बैग में करके और अपने बेड बॉक्स में रख दूँगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड मोड पे लगाया है। और अभी सारी साड़ियों को मैंने पाउचेस में डाल के रख दिया है, अच्छे से इनको कैटेगराइज़ कर दिया है। और अब बारी आ गई थी अलमारी को साफ़ करने की। तो ये जो मेरी वॉचेस है ना, ये इसमें अलमारी में ना पीछे की तरफ दब गई थी। तो आज ये मुझे मिली है ना, तो बड़ी खुशी हो रही थी। बहुत प्यारी प्यारी वॉचेस हैं, और ये ना सारे गिफ्टेड हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी वैलेंटाइन पे कभी एनिवर्सरी पे ये वॉचेस गिफ्ट की थी। तो इनको देख के ना बड़ी खुशी हो रही थी। और ऐसी ही सेम खुशी हमें जब होती थी बचपन में, जब हमारे यहाँ सफाई वगैरह होती थी ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा सामान ज़रूर मिल जाता था ना जिसको देख के बड़ी खुशी सी होती थी। तो बस वही वाली फीलिंग थी, और ऐसा लगता था ना जैसे कोई ख़जाना मिल गया हो। तो ये वाले जो हैंकीस है जो मैं आपको दिखा रही थी, ये ना मेरे शादी का सेट है, और मैंने ना इसको कभी यूज़ ही नहीं किया। ये इतनी खूबसूरत है ना, इसमें एक तरफ क्रोशिया से वर्क किया है। तो एक हैंकी इसमें से मैंने ज़रूर निकाला था, बाकी मेरा सेट ये इसी तरह से रखा है। तो जब भी मैं इसको देखती हूँ ना, तो फिर कुछ पुरानी यादें होती हैं ना, वो ताज़ा हो जाती हैं।
और पुरानी चीज़ों से ना कुछ अलग ही अटैचमेंट होता है। मुझे तो ना अपनी चीज़ों को संभाल के रखना बहुत अच्छा लगता है। और जितनी मेरी फ़र्स्ट चीज़ें होती हैं ना, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जैसे मेरे बेटे के पैदा होने पे जो फर्स्ट बर्थडे पे उसकी चीज़ें हैं, या फ़र्स्ट टाइम वो स्कूल गया तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सब मैंने ना संभाल के रखी हुई हैं। मुझे ना ये सब इकट्ठे करके रखना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी अलमारी मैंने खाली कर दी है और इसको ना मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और किसी भी जगह की जब हम सफाई करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा धूल थी। तो वैसे ही देखिए अलमारी बंद रहती है, लेकिन जब इसको साफ़ किया ना तो इसमें भी ना अच्छी खासी धूल निकली थी। तो बस अच्छे से इसको पोंछने के बाद में अभी जो भी साड़ी थी उनको मैं इसमें सेट करके रख दूँगी। तो जो पाउचेस थे वो तो मेरे तैयार हो गए थे, और ये कुछ साड़ी ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, बहुत लाइट भी नहीं है, मतलब कभी कभी इनका नंबर आता है, जैसे पूजा पाठ वगैरह में है। तो उसको ना मैं इस तरह के बैग में रख लूँगी। और ये बैग भी ना मेरा बहुत पुराना है, कम से कम नहीं तो 10 साल पुराने तो बैग होंगे। सबसे पहले मैंने अगर कोई बैग लिए थे ना तो यही परचेज़ किए थे, और ये ना मैंने दिल्ली से लिए थे। तो इसमें ना बहुत सारी साड़ियाँ आ जाती हैं। तो अभी मैं सारी साड़ियाँ इसमें सेट करके रख दूँगी, ताकि मुझे जब भी ज़रूरत पड़े बस बैग उठाया और फटाफट से साड़ी निकाल ली। और इसमें साड़ी रखने का ना एक फ़ायदा ये भी होता है कि साड़ियाँ ना इधर उधर गिरती नहीं हैं, अच्छे से सेट रहती हैं। और अलमारी को अगर आपको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना है ना, तो छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र में ना इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये वाले जो पाउच है ना बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। इसका प्लास्टिक भी ऐसा नहीं है ना कि जो प्लास्टिक थोड़े दिनों के बाद ख़राब हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाले जो मेरे पास पाउचेज़ हैं, तो ये मेरे पास ना कम से कम नहीं तो 6-7 साल पुराने हैं, और इसकी प्लास्टिक बिल्कुल वैसी की वैसी है। और साड़ियों में ना हवा जाने के लिए इसका जो फैब्रिक है ना वो उसी तरह का है कि इसमें थोड़ा सा ब्रीदेबल रहती हैं साड़ियाँ, आप ऐसे मान सकते हैं। और इसीलिए ना मैंने अभी जो नए वाले पाउचेस मंगाए हैं तो इसी को मैच करते हुए मंगाए हैं। बस थोड़ा सा चेंजेस में ये आ गया कि इसमें ना जो चेन है वो वाइट कलर की है। तो चलिए इतना तो चलता ही है। और बस यहाँ पर मेरी सारी साड़ियाँ अच्छे से मैंने सेट कर दी है, और इसी के साथ में ना इसमें मैं ब्लाउज़ भी लगा के रखती हूँ। और पेटीकोट्स मैं अलग रखती हूँ, क्योंकि पेटीकोट ऐसा होता है कि वो कई साड़ियों पे चल जाता है, तो बार बार ये पाउचेस ना खोलने नहीं पड़ते हैं। तो इसमें ना पीछे मैंने नेफ्थलीन बॉल डाल दी थी, और उसको मैंने कपड़े में बांध के डाला है। और उसके आगे बस इसमें पेपर मैंने बिछा दिए हैं। वैसे तो पिछली बार मैंने इसमें शीट्स बिछा रखी थी, तो अभी मेरे पास कोई ऐसी नई शीट नहीं है, तो जब मिलेगी तब फिर मैं इसमें बिछा दूँगी। तो फ़िलहाल के लिए तो मैंने इसमें न्यूज़पेपर अच्छे से बिछा दिया है डबल करके, और सारी साड़ियाँ उसमें रख दी हैं। और अभी मेरे पास बची हैं ये कुछ साड़ी जो डेली वेयर की है। तो इनको ना मैं बहुत कम ही पहनती हूँ, मतलब रेयर ही पहनती हूँ। तो जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसी तरह से बॉक्स में निकाल लेती हूँ। और अगर मेरे पास वार्डरोब होता तो मैं हैंग करके भी रखती, लेकिन अभी इतना स्पेस तो नहीं है। तो ये साड़ियाँ ना गिरती भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको ना एक साथ मैंने 3-3 करके रखा है। और ये साड़ियाँ ऐसी हैं जिसमें कोई रिंकल्स वगैरह आने का डर तो होता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इस एक बैग में मेरी कितनी सारी साड़ी आ गई हैं। मान लीजिए एक साइड में मैंने अगर 4 साड़ी भी रखी है ना, तो भी 12-13 साड़ी इसमें आ गई हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही आ गई होंगी। तो मुझे ना इस तरह के बैग बहुत पसंद है। और ये ना काफ़ी पुराने हो गए हैं, तो इसकी ना जो चैन है वो ख़राब हो गई है। तो 1-2 बैग ऐसे थे जिसकी चैन ख़राब हो गई थी, तो उनको मैंने अलग रख दिया है, और कभी चैन वाला आएगा तो वो तो मैं लगवा लूँगी। और उसके बाद बारी आ गई थी मेरे क्लच बैग जो थे उनको रखने की। तो मुझे ना इस तरह के बैग रखने का बहुत शौक़ है, और काफ़ी सारे ऐसे थे जो ख़राब हो गए थे, तो उनको मैंने निकाल दिया है।
और आप देख सकते हैं मेरे पास ना बहुत सारे साइज़ के आपको बैग मिलेंगे। और ये जो छोटू सा है ना, ये मेरा बहुत फेवरेट है। ये ना मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था, बहुत प्यारा है। और इसको ना मैं इसी तरह से हमेशा ना ज़िप लॉक बैग में रखती हूँ, तो ये इतने सालों से भी ना बिल्कुल न्यू का न्यू है। और ये जो पीछे दूसरा आप देख रहे हैं ना, ये मैंने यहाँ पे लखनऊ महोत्सव से लिया था। और ये ना बैम्बू से बना हुआ है, बहुत प्यारा क्लच है। तो कभी कभी मैं इनको भी ले लेती हूँ जब मुझे ज़रूरत लगती है। और उसके बाद ये बड़े वाले हैं जो पार्टी वेयर हैं, तो इनको ना कभी कभी ये इस्तेमाल करना होता है, तो फिर इस तरह से ना मैं इनको पॉलीथीन में पैक करके रखती हूँ, तो ख़राब नहीं होता है। और इसके बाद आप ये वाला जो क्लच देख रहे हैं ना, ये मेरा फेवरेट है। और इसमें ना ये जो स्टोन लगा हुआ है उसके साथ में ना बहुत अच्छा डिज़ाइन बना है। तो हमेशा ना मैं इसको इस कॉटन के नैपकिन में ना इस तरह से रैप करके रखती हूँ और फिर पॉलीथीन में रखती हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे पर्सेस और क्लचेस हैं, तो आज ना मैंने वो सारे एक ही जगह पे रखे हैं। वैसे तो मेरी अलमारी में एक ही साथ रखे रहते थे, लेकिन मैंने ना इनको ट्रांसपेरेंट उसमें डाल के रखा है पॉलीथीन में, ताकि मुझे विजिबल रहे और जब भी मुझे ज़रूरत हो तो फटाफट ये मुझे मिल जाए। तो ये भी सेट हो गया था। उसके बाद बारी आ गई थी पेटीकोट सेट करने की। तो उसके लिए मैं हमेशा ना ये इस तरह की बास्केट का यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है ना, एक बास्केट में बहुत सारे पेटीकोट्स आ भी जाते हैं और इधर उधर बिखरते भी नहीं हैं, क्योंकि ना ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये अलमारी को ना बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती हैं। तो इस छोटी सी बास्केट में ना कम से कम नहीं तो 12 पेटीकोट्स तो आ ही गए थे। और कुछ ऐसे थे जो मुझे अभी ज़रूरत नहीं थे, तो वो मैंने हटा के पॉलीथीन में अलग पैक करके रख दिए हैं। तो वीडियो में देखने से आपको लग रहा होगा कि फटाफट काम हो गया है, लेकिन नहीं, इसमें कम से कम नहीं तो मुझे 2-3 घंटे का टाइम लगा था, क्योंकि एक एक साड़ी को खोल के देखना, और कुछ ऐसे थी जिनके फ़ोल्ड चेंज करने थे वो करना, और बीच में ना बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। तो खाना पीना देने के बाद में जो भी मेरा काम था उसको वापस निपटाया। तो ये कुछ साड़ी ऐसी हैं जो अभी ना मुझे तैयार करवानी है, इनको मैंने अलग कर दिया है। कुछ ऐसी साड़ी हैं जो बहुत हैवी हैं, तो उनको भी मैंने अलग करके रख दिया था। तो उसके बाद अलमारी में ना मेरे अब हो जाएगा अच्छा खासा स्पेस। तो सबसे पहले ना ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, इसमें ना मैं सारे अपने जो क्लचेस हैं वो रख दूँगी। और पीछे मैंने बड़े वाले रख दिए हैं, और आगे ये छोटा सा बॉक्स है, इसमें मैं अपने छोटे वाले रखती हूँ। तो इससे ना ये फिसलते नहीं हैं और अलमारी बिल्कुल भी बिखरी हुई नहीं लगती है। तो उसके बाद ये जो स्पेस बचा था, यहाँ पर मैं रख दूँगी अपने जो एक्स्ट्रा ब्लाउजेस हैं वो। अभी भी इसमें काफ़ी स्पेस है, तो जो कपड़े मुझे तैयार करवाने हैं वो भी मैं यहाँ पे रखूँगी। और सामने की तरफ रख दिए हैं मैंने वॉचेस। तो इस बार ना मैंने जो भी मेरे सूट थे वो अलमारी से निकाल दिए हैं, उनको मैं जो मेरे बच्चों वाली अलमारी है ना उसी में साइड में रख दूँगी, तो उसमें वो सेट हो जाते हैं। और उसको ना मैं प्रेस करके हैंग करके भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पर ये जो छोटा सा बैग है ना, इसमें मैंने रख दिए हैं अपने सारे हैंकीज़। तो ये भी यहाँ पर कॉर्नर पर इस पे जगह मिल जाएगी। तो अभी ये सेट हो गई है। और ये कुछ सूट्स थे जो मुझे आयरन करने थे, तो यहाँ पर मैंने वो रख दिए हैं। तो इतना स्पेस ना मैं अलमारी में रखती ही हूँ, जैसे कुछ भी सामान है एक्स्ट्रा तो उसको रखने के लिए ना इतनी जगह होनी चाहिए। तो बस ये वाला सेक्शन अच्छे से तैयार हो गया है। और नीचे वाले में भी मैंने सारी साड़ी लगा दी है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी अलमारी का फाइनल लुक। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।